Hello everyone, good evening to all of you. Welcome back once again lecture number 2 over the definite integrals. तो अगर मैं पिछली क्लास की बात करूं तो अभी तक हम लोगों ने कुछ बेसिक डेफिनेशंस देखा था, किस तरीके से हम डेफिनेट इंटीग्रल्स को फाइंड आउट करते हैं, उसकी वैल्यू को कैसे ऑब्टेन करते हैं। उसी के आगे अगर थोड़ा सा आज हम कंटिन्यू करें तो कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस और अच्छे क्वेश्चंस है उसको आज कराएंगे, तो जिससे एक क्लियरिटी आ जाएगी कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या कैसे प्रोसीड करते हैं। ओके, होप यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टिल डिस्कस नाउ। ओके, तो आज एक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, उसी को लेके हम लोग चलेंगे। फिर कुछ कॉन्सेप्ट्स आज नया नहीं सीखेंगे, डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं किस तरीके से इसमें प्रोसीड करते हैं, इनडेफिनिट और डेफिनिट को यूज़ करके कैसे क्वेश्चंस को करते हैं वो हम लोग देखेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। राइट ऑन ए क्वेश्चन। ओके, लेट in इक्वल टू 0 to 1, ओके, x to the power n e to the power n x dx where n belongs to natural number। ऑलराइट, बहुत अच्छा सवाल है, IIT JEE एज वेल एज द बोर्ड दोनों के रिस्पेक्ट में काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ओके, देन find the least natural number n such that in प्लस, या ऐसे भी कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा क्वेश्चंस के टाइप को लेके चलता हूँ, उसके बाद मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा कि इसमें और कितने टाइप के वेरिएशंस हो सकते हैं, ये क्वेश्चन कितने टाइप से पूछा जाएगा। सच दैट in इक्वल टू 6 माइनस 2। ओके, और ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शंस मैं दे रहा हूँ। ऑप्शन नंबर ए अगर हम बात करें तो n इक्वल टू 1, ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो n इक्वल टू 2, ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो n इक्वल टू 3 एंड डी नन ऑफ दिस। ऑलराइट, तो बिल्कुल आसान है और काफ़ी अच्छा सवाल है। इसमें मैं ये भी लास्ट में डिस्कस करूंगा कि इस क्वेश्चंस के और भी कितने वेरिएशंस हो सकते हैं। काफ़ी अच्छा है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो प्रोसीड करते हैं, इसको किस तरीके से हम लोग करेंगे। देखिए, पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक इंटीग्रेशन है जो हमें दिया हुआ है in इक्वल टू 0 to 1 x to the power n e to the power x dx, जहाँ पे n जो है नेचुरल नंबर है और ये कह रहा है कि in की वैल्यू, जैसे मैं यहाँ पे i1 निकाल सकता हूँ, यानी कि n की जगह पे मैं नेचुरल नंबर 1 प्लेस कर दूंगा, 2 प्लेस कर दूंगा, 3 प्लेस कर दूंगा, 4 एंड सो ऑन। वो कौन सा n होगा जिसकी वैल्यू, वो कौन सा n होगा, क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं। वो कौन सा n होगा जिसके लिए जब ये इंटीग्रेशन हम निकालेंगे उसका रिजल्ट ये आएगा 6 माइनस 2। ऑलराइट, बहुत अच्छा सवाल है। तो इस पे और भी तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैं अभी इसमें दिखाऊंगा लास्ट में कितने टाइप के वेरिएशंस इस क्वेश्चन को लेके हो सकते हैं। ऑलराइट, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन पूछा जा क्या जा रहा है कि जैसे i की वैल्यू अगर मैं 1 इसमें प्लेस करूंगा तो x टू द पावर 1 हो जाएगा, e टू द पावर x हो जाएगा dx, 0 to 1 इसमें लिमिट को प्रोसीड करेंगे और कुछ रिजल्ट आएगा। इस तरीके से वो मिनिमम यानी कि लीस्ट कौन सा नेचुरल नंबर होगा, वो कौन सा लीस्ट नेचुरल नंबर होगा, वो छोटा सा छोटा कौन सा नेचुरल नंबर होगा, n की वैल्यू कौन सी होगी जिसके लिए n को जब हम प्लेस करेंगे इस इंटीग्रेशन में तो उसका रिजल्ट आएगा 6 माइनस 2। ऑलराइट, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो आगे हम लोग अगर प्रोसीड करें, इसी क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। तो मैं थोड़ा सा अगर इसको लिखूं, जो हमें दिया गया है यहाँ पे in इक्वल टू दिया गया है 0 to 1, ऑलराइट, x टू द पावर n e टू द पावर x dx। ओके, अभी तक मुझे कुछ नहीं पता है। ऐसे सवालों को प्रोसीड करने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं जिस तरीके से रिडक्शन फार्मूले में। इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, पहले हम इस पूरे एक्सप्रेशन को रिडक्शन फार्मूले में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि पूरा in या in प्लस 1 या in माइनस 1 या in प्लस 2, इस तरह के रिडक्शन फार्मूले में हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। हमेशा ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए एक अप्रोच को फॉलो करेंगे, इसको रिडक्शन फार्मूला ऑब्टेन करेंगे। रिडक्शन फार्मूला, इससे हम क्या करेंगे, इसका रिडक्शन फार्मूला हम ऑब्टेन करेंगे कोई भी क्रिया करके, है ना, कोई भी ऑपरेशन इसमें यूज करके, सिंपल इंटीग्रेशन या जो भी मेथड्स हैं उनको यूज करके हम इसका रिडक्शन फार्मूला यूज कर लेंगे। फिर n की डिफरेंट वैल्यूज को हम इसमें प्लेस करके हम चेक कर लेंगे कि कौन से n के लिए इसका रिजल्ट 6 माइनस 2 आएगा। ऑलराइट, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको अगर हम प्रोसीड करें तो देखिएगा
इसको अगर मैं कौन सा फंक्शन मान लूँ, फर्स्ट फंक्शन, और इसको मैं सेकंड फंक्शन मान लूँ। क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि आइलेट जो रूल हमने लिखा था, आइलेट में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो हमारा पहला फंक्शन है अलजेब्रिक है, ये पहले आ जा रहा है, और सेकंड वन की अगर हम बात करें वो एक्सपोनेंशियल है। इसलिए इस रूल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, एक्स टू द पावर एन, जो कि अलजेब्रिक होगा, ई टू द पावर एक्स एक्सपोनेंशियल होगा, जो कि हमारा लास्ट वाला होगा। ठीक है, तो ये इस रूल के हेल्प से हमें आइडेंटिफाई कर लिया। सिंपल इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स को हम यूज करेंगे। आई एन इक्वल टू हम लिखेंगे, आई एन इक्वल टू हम लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन, दैट मीन्स की एक्स टू द पावर एन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, दैट मीन्स ई टू द पावर एक्स डी एक्स, माइनस माइनस इंटीग्रेशन होल का करेंगे डी अपॉन डी एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, दैट मीन्स एक्स टू द पावर एन, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन ई टू द पावर एक्स, होल का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, और इसके ऊपर जो लिमिट है वो मैं लगा दूंगा 0 to 1। अभी तक मैंने सिर्फ बेसिक स्टेप्स को फॉलो किया है, कुछ भी एक्स्ट्रा मैंने इसमें नहीं लिखा है। ऑलराइट, बिल्कुल आसान है। आगे बढ़ते हैं, अब इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई एन इक्वल टू एक्स टू द पावर एन, ई टू द पावर एक्स का, ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, ई टू द पावर एक्स ही आएगा। ऑलराइट, माइनस अगर हम इसको देखें तो x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन आएगा nx की पावर n माइनस वन, और e टू द पावर x का इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या आएगा, e टू द पावर x ही आएगा dx, e टू द पावर x dx। और इसमें अगर हम लोग देखें तो ये अलग इंटीग्रेशन है, इसमें भी मैं लगा दे रहा हूँ 0 to 1, और इसमें भी मैं लगा दे रहा हूँ 0 to 1। ओके, थोड़ा सा अगर हम आगे प्रोसीड करें तो आई एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, x की जगह हम 1 रखेंगे, कहाँ पे रखेंगे, x की जगह, तो 1 की पावर n इंटू ई टू द पावर 1 माइनस 0 टू द पावर n माइनस ई टू द पावर 0। ऑलराइट, पहले को मैंने ओपन कर दिया। दूसरे में अगर हम लोग देखें तो n कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लिया 0 to 1। ऑलराइट, x टू द पावर n माइनस 1 ई टू द पावर x dx। बिल्कुल सिंपल स्टेप्स अभी मैंने किया है, कुछ भी इसमें एडवांस नहीं किया। अगर इसको देखिए, अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दूं, ऑलराइट समझिएगा, अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया तो जब इसमें इस पूरे एक्सप्रेशन में अगर हम लोग देखें, इस पूरे एक्सप्रेशन में x टू द पावर n था तो इसकी वैल्यू आ रही थी आई एन, क्या आ रही थी, आई एन। अगर n माइनस वन यहाँ पे हो गया तो क्या इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं उस हिसाब से लिख सकता हूँ i ऑफ n माइनस वन, आई सफिक्स n माइनस वन, उसी के हिसाब से। ठीक है, तो अगर मैं थोड़ा सा इसको सॉल्व करूँ तो आई एन इक्वल टू 1 की पावर n कितना आएगा, 1 आएगा, 1 इंटू ई कितना आएगा, ई माइनस, और ये पूरा कितना हो गया, 0 हो गया, ये पूरा कितना हो गया, 0 हो गया। और आगे अगर हम लोग बढ़े तो यन, और इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, आई एन माइनस वन। थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो आई एन इक्वल टू फाइनली हमें मिलेगा ई माइनस एन, आई एन माइनस वन। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, आई एन प्लस एन टाइम्स आई एन माइनस वन। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, इसकी वैल्यू ई आ रही है। तो इस हिसाब से यहाँ पे हम देख पा रहे हैं हमारा ये होगा रिडक्शन फार्मूला। इस पूरे क्वेश्चंस के लिए ये हमारा कैसा होगा, रिडक्शन फार्मूला। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन फार्मूला। दिस इज कॉल्ड द रिडक्शन फार्मूला। रिडक्शन फार्मूला, ये जो इंटीग्रेशन दिया गया था इसके लिए रिडक्शन फार्मूला मैंने निकाल लिया है। अब इसके हिसाब से जो भी चीज हमसे पूछा जाएगा हम उस पर आगे प्रोसीड कर लेंगे। ऑलराइट, अब यहाँ पे देखिए हमसे कह रहा है कि n की वो कौन सी वैल्यू होगी जिसके लिए इसका मान जो है 6 माइनस 2 आएगा। तो हम क्या करेंगे, अलग अलग वैल्यूज को प्लेस करेंगे, अलग अलग वैल्यूज को क्या कर लेंगे, इसमें प्लेस करेंगे। जैसे i1 के लिए अगर हम लोग देखें, i1 के लिए देखिएगा, अगर मैं इंटीग्रेशन के हिसाब से देखूं जो पहला हमें दिया गया है रिकरेंस फार्मूला, रिडक्शन फार्मूला, तो जैसे आई एन दिया है हमारे पास, कितना दिया है, आई एन दिया था हमारे पास 0 to 1। ऑलराइट, और इसकी वैल्यू थी x टू द पावर n, e टू द पावर क्या था, e टू द पावर x dx। ओके, इसमें अगर हम लोग i1 को ऑब्टेन कर लें तो यहाँ से i2 को भी ऑब्टेन कर सकते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर इसमें प्लेस करना है तो 1 2 3 ये सब रख सकते हैं। तो पहले मैं i1 निकाल ही लेता हूं, तो i1 क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यूज करेंगे, सिंपल। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के हिसाब से अगर हम लिखें फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ऑलराइट, माइनस होल का इंटीग्रेशन डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट फंक्शन, माइनस इंटीग्रेशन
इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स डी एक्स, और टोटल का क्या करेंगे इंटीग्रेशन, और इसमें हम क्या लगा देंगे 0 to 1 लिमिट। ऑलराइट, 0 to 1 हमने क्या लगा दिया लिमिट। तो I1 की वैल्यू को अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें, x टू द पावर n और e टू द पावर x ही आएगा, और इस पे लगा देंगे 0 से 1। इसमें अगर हम लोग देखें तो आ जाएगा nx की पावर n माइनस 1, और ये e टू द पावर x ही आएगा dx। ऑलराइट, बिल्कुल आसान है, मैंने लिख दिया, और इस पे भी लिमिट हम लगा दे रहे हैं 0 to 1। ओके, I1 को अगर हम लोग देखें तो n की जगह यहाँ पे क्या प्लेस करना है 1 प्लेस करना है। दैट मीन्स कि अगर मैं इसको देखूं तो जो वैल्यू यहाँ से ऑब्टेन होके आएगी, तो 1 की पावर n e टू द पावर 1 माइनस ये इंटायर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जब भी हम इसमें 0 प्लेस करेंगे 0 हो जाएगा, माइनस माइनस इसकी जगह पे अगर हम लोग देखें, इसकी जगह पे अगर हम लोग देखें तो हम क्या कर सकते हैं, इसको यहां से क्या करेंगे, n को बाहर एलिमिनेट कर लेंगे, n को क्या करेंगे बाहर निकाल लेंगे, n को यहां से बाहर एलिमिनेट कर सकते हैं, n को क्या करेंगे यहां से बाहर एलिमिनेट कर लेंगे। और अगर हम लोग देखें ये जो फंक्शन हमने यहां पे यूज किया है, अच्छा यहीं पे अगर हम ऐसा कर लें जैसे मैंने I1 यहाँ पे रखा था, इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे ऐसा कुछ कर लूँ, जो हमारा फंक्शन है उसकी वैल्यू को अगर हम लोग देखें तो n प्लेस कर देंगे इसमें। जब हमने यहाँ पे 1 प्लेस किया था तो n की जगह पे सब जगह क्या यूज़ कर लेंगे 1 यूज़ कर लेंगे। तो जैसे यहाँ पे अगर हम लोग देखें, थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, 1 to 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, और x की पावर 1 माइनस 1, क्योंकि हमने 1 प्लेस किया था, e टू द पावर x हो जाएगा dx। ऑलराइट, और यहाँ पे भी अब देखिए I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 टू द पावर 1 e टू द पावर 1 माइनस 0। ऑलराइट, माइनस 0 to 1 लिखेंगे, 0 to 1, और ये x की पावर 0 हो जाएगा यानी 1 आएगा, और यहाँ पे बचेगा e टू द पावर x dx। ऑलराइट, अच्छा यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस्टेक मैंने स्टार्टिंग में कर दिया, लेकिन वो ऐसा कोई इशू नहीं है। कभी भी हम n की जगह 1 रखे हैं तो हम क्या करते, यहीं पे अगर 1 रख देते, ये जो लिखा है ये इसकी अगर मैं बात करूं, अगर मैं यहीं पे 1 लिख देता, समझिएगा, अगर मैं यहीं पे 1 लिख देता, ये पूरा एक्सप्रेशन किस में कन्वर्ट हो जाता 0 to 1, और जो लिमिट हमें यूज करना होता है वो x इंटू ई टू द पावर x, सिंपल इंटीग्रेशन। बट चिंता करने की कोई बात नहीं है, आप जहां भी रखेंगे वहां से प्रोसीड हो जाएगा, लिमिट हमेशा x के लिए होगा और n की वैल्यू को जो रखा है वो तो रहेगा ही। तो I1 को यहां से देखें e आ जाएगा e माइनस 0। ऑलराइट, माइनस, और यहाँ पे e टू द पावर x क्या आ जाएगा e टू द पावर x ही आ जाएगा, 0 to 1 इस पे लिमिट हम लगा दे रहे हैं। ठीक है, वहां पे चेंज कर लेते तो भी आसान था, नहीं किए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। I1 अगर हम लोग देखें e माइनस, ऑलराइट e माइनस, इसमें हम लिमिट यूज करेंगे e टू द पावर 1 माइनस माइनस e टू द पावर 0। ऑलराइट, तो आगे अगर हम लोग देखें I1 इक्वल टू e माइनस e और प्लस e टू द पावर 0, दैट मीन्स कि e से इसे कैंसिल हो जाएगा, तो I1 इक्वल टू क्या बचेगा e टू द पावर 0, और e टू द पावर 0 की वैल्यू कितनी आएगी 1। दैट मीन्स कि यहाँ से I1 हमारे पास कैलकुलेट होके आ गया 1। I1 कैलकुलेट हो गया, तो अब हम क्या करेंगे, आगे का काम हमारा आसान हो जाएगा। जब भी हम यूज करेंगे रिकरेंस फार्मूला या जो रिडक्शन फार्मूला हमारे पास आया है, अब हम उसको यूज करके I2, I3, I4, I5, I6 कुछ भी निकाल सकते हैं। तो फॉर I2 लिखेंगे यहाँ पे, फॉर I2 n इक्वल टू क्या लिखेंगे 2, n इक्वल टू 2 इन किसमें IN प्लस एन आई एन माइनस 1 इक्वल टू ई में, किस में रखेंगे इसी में रखेंगे, इसमें प्लेस करेंगे। ओके, तो I1 हमने निकाल लिया, अब इसमें हम क्या करेंगे n की जगह 2 प्लेस कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगा I2। तो यहाँ पे I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा I2 प्लस 2 I2 माइनस 1 इक्वल टू क्या बचेगा ई बचेगा। तो I2 प्लस 2 I1 इक्वल टू क्या मिलेगा ई, और I1 की वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं कितना 1। दैट मीन्स कि यहां से मैं देखूंगा तो I2 प्लस 2 इंटू 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा ई, और यहां से फाइनल वे में अगर हम I2 कैलकुलेट करें तो क्या बचेगा e माइनस 2। लेकिन अभी भी वो वैल्यू हमें ऑब्टेन नहीं हो पाई है, हमको चाहिए जो रिजल्ट वो चाहिए 6 माइनस 2e, कितना चाहिए 6 माइनस 2e। तो n का कौन सा वैल्यू होगा कि जो 6 माइनस 2 आएगा। तो हम क्या कर रहे हैं फॉर n इक्वल I3 निकालेंगे। ठीक है, क्या करेंगे I3, फॉर I3 पुट n इक्वल टू 3, पुट n इक्वल टू 3 इन किसमें IN प्लस n I n माइनस 1। ओके, I
n माइनस वन इक्वल टू ई। ओके, तो इसमें हम n की जगह पे क्या प्लेस कर देंगे 3, दैट मीन्स क्या हो जाएगा i3 प्लस थ्री i2 माइनस वन इक्वल टू ई, i3 ई प्लस थ्री, यहाँ पे क्या बचेगा i1 इक्वल टू क्या हो जाएगा ई। ओके, i1 इक्वल टू यहाँ पे क्या बचेगा 3 माइनस वन, दैट मीन्स कि 2 बचेगा, 3 माइनस वन यहाँ पे क्या बचेगा 2, तो क्या हो जाएगा i3 प्लस थ्री इंटू टू, i2 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 2, i2 की वैल्यू क्या आया है, i2 की वैल्यू आया है e माइनस टू। ऑलराइट, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे e माइनस टू, ऑलराइट, इक्वल टू ई, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे i3 यहाँ पे कितना हो जाएगा 3e माइनस का 6 इक्वल टू ई, दैट मीन्स कि यहाँ से i3 को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हो जाएगा e माइनस थ्री ई प्लस का 6। फाइनल वे में अगर हम इसको देखें तो i3 इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 माइनस टू ई। अब देखिए यहाँ से हमें ये ऑब्टेन हो गया कि वो n का कौन सा वैल्यू है, n की वैल्यू हमने 3 लिया था, तो यहाँ से हम लिख देंगे फॉर n इक्वल टू थ्री, फॉर n इक्वल टू थ्री, फॉर n इक्वल टू थ्री जो आया है ये in इक्वल टू हमें यहाँ पे मिल जाएगा in इक्वल टू 6 माइनस टू, 6 माइनस टू ही, in इक्वल टू कितना मिलेगा, in इक्वल टू हमें मिल जाएगा 6 माइनस टू ही, दैट मीन्स कि n इक्वल टू थ्री हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, n इक्वल टू थ्री हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो सी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चंस की ब्यूटी देखिए, इसमें कितने टाइप्स के वेरिएशंस हैं, हमसे ऐसा भी पूछ सकता था फाइंड द वैल्यू ऑफ i3, फाइंड द वैल्यू ऑफ i3, या और बढ़ के अगर हम बात करें तो हमसे ये भी पूछ सकता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ i5, फाइंड द वैल्यू ऑफ i5। तो इस तरीके से इसके वेरिएशंस ऑफ क्वेश्चंस हैं जो पूछ सकते हैं और आप जो है क्या दिक्कत हो सकती है। तो हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे रिडक्शन फार्मूला ऑब्टेन करना होता है जो in और in माइनस वन या n प्लस टू इस तरह के रिलेशनशिप में होगा, जिसको यूज़ करके हम आसानी से क्या कर सकते हैं, जिसको यूज़ करके हम आसानी से किसी भी इंटीग्रेशन की वैल्यू हमसे पूछेगा i1 i2 i0 i3 i माइनस कुछ भी पूछेगा, वो किसी भी नेचुरल नंबर के लिए फ्रैक्शन के नंबर के लिए हम उसको ऑब्टेन कर सकते हैं। ओके, ठीक है, होप यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टिल नाउ डिस्कस्ड। काफ़ी आसान है ये क्वेश्चन, मुझे इंटरेस्टिंग लगा इसलिए मुझे लगा कि कराना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ओके, तो कुछ और बेसिक क्वेश्चंस करते हैं तो थोड़ा सा क्लियरिटी आ जाएगी। ओके फाइन, फाइन इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई बाई फोर टू पाई बाई फोर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। बिल्कुल आसान है, बोर्ड के रिस्पेक्ट से देखें तो काफ़ी फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो देखिए एक बेसिक का हमको इंटीग्रेशन पता है कि सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का जो इंटीग्रेशन आता है वो होता है tan x प्लस सी। ओके, बिल्कुल आसान है, सिंपल है, और इस स्टैंडर्ड की हेल्प से अगर हम लोग देखें, आगे हम रूल पढ़ेंगे माइनस ए टू ए क्या होगा, तो उसके ढेर सारे अप्रोचेस होते हैं, लेकिन अभी हम बेसिक बहुत ज़्यादा हमने नहीं पढ़ा है डेफिनेट में, तो बेसिक थियरम को यूज़ करके हम लोग आगे प्रोसीड करने का प्रयास कर रहे हैं। ओके ऑलराइट, तो आगे अगर हम लोग बढ़ें तो इस हिसाब से हम लिख सकते हैं इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा tan x। ओके, tan x माइनस पाई बाई फोर टू कितना हो जाएगा पाई बाई फोर। ऑलराइट, बिल्कुल आसान है, तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो इसको लिख सकते हैं कि tan पाई बाई फोर, ऑलराइट, माइनस tan माइनस पाई बाई फोर। अब देखिए यहाँ पे एक फार्मूला और है कि tan माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस tan थीटा, तो इसका भी हम यूज़ कर लेंगे। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री अभी मैंने इतना नहीं पढ़ाया है, फिर भी ये बेसिक आइडिया होना चाहिए कि tan माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस tan थीटा। तो इसकी हेल्प से अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने का प्रयास करूं, इसकी हेल्प से अगर हम यहाँ पे प्रयास करें थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करें, तो लिख सकते हैं कि tan पाई बाई फोर माइनस tan पाई बाई फोर। ऑलराइट, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा tan पाई बाई फोर प्लस tan पाई बाई फोर। ऑलराइट, और tan पाई बाई फोर प्लस tan पाई बाई फोर दैट मीन्स कि 2 tan पाई बाई फोर, और tan पाई बाई फोर कितना होता है 45, दैट मीन्स कि 2 इंटू tan 45। ओके, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, बच्चे को पता होता है, क्लास 9 से स्टार्ट होता है, तो सबको रिमेंबर ही होगा। 2 tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, दैट मीन्स कि फाइनल आंसर इसका क्या आ जाएगा 2। तो एमसीक्यू में ये पूछ सकता है कि इसकी वैल्यू ऑब्टेन करने के लिए ए ऑप्शन दे देगा -1, बी दे देगा 1, ओके, सी दे देगा 2 और डी दे देगा
-2। ऑलराइट, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, बिल्कुल आसान है। यहाँ पे जो अप्रोच यूज कर रहा था कि बेसिक थ्योरम जो यहाँ पे है, बेसिक इंटीग्रेशन, उसको यूज करना है। और ये ट्रिग्नोमेट्री जब मिक्स कर देता है तो हमें फार्मूले इसीलिए कहते हैं कि फार्मूले आपको रिमेंबर होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन हाल में आप डिस्कवरी करने का समय नहीं होता है कि आप वहाँ पे डिस्कवरी करेंगे। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं, अच्छे क्वेश्चंस लेते हैं, तो जिससे क्लियर कॉन्सेप्ट बनेगा और समझ में आएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ओके, एक और अच्छा क्वेश्चन लेते हैं प्रैक्टिस के तौर पे। ओके, फाइन, फाइंड या इवेल्युएट, या इसी को बोलते हैं फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2। ऑलराइट, 0 to π/2 अंडर रूट में साइन एक्स, अंडर रूट में साइन एक्स, अंडर रूट में साइन एक्स इंटू कॉस टू द पावर 5 एक्स डी एक्स। अब देखिए यहां पे ओके, देखिए अगर आपको याद आ रहा होगा कि मैंने इंडेफिनिट के क्लास में बताया था कि जब भी साइन फंक्शन हो, कॉस फंक्शन हो, कॉस की पावर कुछ हो और उसके साथ साइन हो, तो हम क्या करते हैं, कॉस की इवन पावर लेते हैं, उसको साइन में कन्वर्ट करते हैं और एक एक्स को, एक कॉस फंक्शन को dx के साथ रखते हैं और साइन एक्स को जब हम कुछ मान लेंगे तो उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos x dx आएगा। इसका मतलब है कि मुझे cos x को साइन में कन्वर्ट करना है और एक cos को बचा के रखना है। अब देखिए ये बिल्कुल बेसिक है। अब यहाँ पे ये नहीं कि यही अप्रोच क्यों फॉलो कर रहे हैं। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं इंडेफिनिट के सेकंड क्लास तक, तो इतना अंडरस्टूड होना चाहिए 20 क्लास के बाद कि किसको क्या अज्यूम करना है, कैसे क्या रिड्यूस करना है। ओके, तो इतना मैं मान के चल रहा हूँ। इसको क्या लिखेंगे, 0 to π/2, इसको लिख देंगे साइन एक्स। ऑलराइट, माइनस इसको मैं लिख सकता हूं cos की पावर 4x इंटू कॉस एक्स डी एक्स। ऑलराइट, अब समझने का प्रयास करिए, cos x dx अगर हम ले लिए तो इसका मतलब इस cos को, ये वाले cos को अगर मैं साइन में कन्वर्ट कर दूं, और ये साइन है ही, तो साइन को अगर हम t मान लेंगे तो उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos x dx आएगा और हम यहाँ से बच के निकल लेंगे। ओके, तो इसका मतलब ये है कि cos और साइन जब एक साथ होंगे तो किसको हम क्या मानेंगे, ये इतना क्लियर होना चाहिए। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अगर हम थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करें, 0 to π/2 अंडर रूट में साइन एक्स। ऑलराइट, इनटू इसको मैं लिख सकता हूं कि cos स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ऑलराइट, cos x dx। फाइन, आगे बढ़ें तो 0 to π/2। ऑलराइट, 0 to π/2 यहां पे लिखेंगे अंडर रूट में साइन एक्स। ऑलराइट, इसको मैं लिख सकता हूं कि cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू, बच्चे को पता होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दैट मीन्स कि cos स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऑलराइट, इसका होल स्क्वायर cos x dx। अब देखिए यहीं पे अप्रोच आता है कि अगर साइन x है और cos x है तो हम क्या करेंगे, साइन को, अगर साइन को हम मान लें, साइन x को अगर हम t मान लें तो cos x dx ऑलरेडी आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, लेट अज्यूम दैट, लेट साइन x इक्वल टू क्या मान ले रहे हैं, t। साइन x को ही t क्यों मान रहे हैं, क्योंकि जब हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos x dx हमें मिल जाएगा, जिसके जगह पे हम dt को यूज कर लेंगे। ओके, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन बोथ साइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, cos x dx। ऑलराइट, cos x dx इक्वल टू dt। दैट मीन्स कि अब क्वेश्चंस को हम कन्वर्ट करेंगे, लेकिन अब फिर से याद रखिए, हमें लिमिट को चेंज भी करना होता है। अभी जो लिमिट दी गई है, ध्यान दीजिए, अभी जो लिमिट दी गई है 0 to π/2 वो x के लिए है। अगर हम क्वेश्चंस को t वेरिएबल में कन्वर्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स कि हमें अपने लिमिट को भी t के लिए रखना पड़ेगा, उसको चेंज करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, फॉर अपर लिमिट लिखेंगे, फॉर अपर लिमिट। फॉर अपर लिमिट, अपर लिमिट कैसे मुझे मिलेगा, जब x इक्वल टू, व्हेन x इक्वल टू क्या यूज करेंगे, x इक्वल टू π/2 यूज करेंगे, x इक्वल टू π/2 यूज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अपर लिमिट। तो हम यहां से लिख लेंगे साइन x इक्वल टू t और इसी में हम रख देंगे x की जगह π/2। साइन π/2 इक्वल टू t, दैट मीन्स कि साइन 90,
साइन 90 डिग्री इक्वल टू टी, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, 1 इक्वल टू टी। दैट मीन्स कि अपर लिमिट हमारे पास आ गई यहाँ पे। अपर लिमिट की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा टी इक्वल टू 1। ओके, इसी तरीके से अगर हम लोअर लिमिट की बात करें, इसी तरीके से अगर हम लोअर लिमिट की बात करें तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर लोअर लिमिट। लोअर लिमिट हमें कब मिलेगा? लोअर लिमिट हमें तब मिलेगा व्हेन x इक्वल टू 0। ओके, ऑलराइट, x की वैल्यू जब हम 0 रखेंगे, यहाँ पे देखिए x की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा? लोअर लिमिट। किस में? साइन x इक्वल टू टी में। साइन x इक्वल टू टी में हम क्या करेंगे? साइन 0 इक्वल टू टी, और साइन 0 की वैल्यू क्या आती है? 0, 0 इक्वल टू टी। दैट मीन्स कि लोअर लिमिट की अगर हम बात करें यहाँ पे, लोअर लिमिट निकल के आ गया टी। ओके, फाइन। तो ये हमारे पास दो लिमिट आ गए हैं, एक अपर लिमिट और लोअर लिमिट, दोनों को यूज करेंगे। यानी अब हम क्वेश्चंस को फाइनली रीराइट करें, क्वेश्चन को अगर हम फाइनली यहाँ पे रीराइट करें तो अब लिमिट हमारा किस में हो जाएगा? 0 और 1 में। किस में? 0 और 1 में, क्योंकि अपर लिमिट यहाँ पे हमें मिल गया है, अपर लिमिट क्या मिल गया है? 1, और लोअर लिमिट हमें क्या मिल गया है? 0। तो हम क्या करेंगे? 0 to 1, और क्वेश्चंस को रिफॉर्म करेंगे। तो अंडर रूट में साइन एक्स को हमने क्या मान रखा है? टी। तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा? टी। अंडर रूट में क्या हो जाएगा? टी। ऑलराइट, और थोड़ा सा आगे अगर हम लोग बढ़ लें तो 1 माइनस साइन एक्स की जगह क्या लिखेंगे? टी स्क्वायर। ऑलराइट, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस टी स्क्वायर, इसका क्या लिखेंगे? होल स्क्वायर। और कॉस एक्स डी एक्स की जगह क्या लिखेंगे? कॉस एक्स डी एक्स की जगह सिर्फ क्या लिखेंगे? डी टी। कॉस एक्स डी एक्स की जगह क्या लिखेंगे? सिर्फ इसकी जगह पे हम क्या यूज कर लेंगे? डी टी। तो यहाँ पे आगे हम क्या यूज कर लेंगे? डी टी। इसको जैसे ही सिंप्लीफाई करेंगे, अगर मैं इसको आई मान लूँ, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 0 to 1, इसको लिख सकते हैं टी टू द पावर हाफ। कोई भी अगर अंडर रूट में है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? टी टू द पावर हाफ। ओके, आगे हम लोग देखें, इसको थोड़ा सा ओपन कर लें। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, सॉरी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके, माइनस 2ab माइनस 2t स्क्वायर डी टी। ऑलराइट, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे 0 to 1, और ये क्या हो जाएगा? t टू द पावर हाफ प्लस टी टू द पावर कितना हो जाएगा? हाफ इंटू टी टू द पावर कितना हो जाएगा? 4। ओके, माइनस 2 टी टू द पावर हाफ इंटू टी स्क्वायर, उसके बाद क्या यूज कर लेंगे? डी टी। सिंप्लीफाई इसको करेंगे, ऐड करेंगे, सिंपल वे में इसको क्या करना है? ऐड करना है। तो आई इक्वल टू 0 to 1, आई इक्वल टू क्या लिखेंगे? 0 to 1 टी टू द पावर हाफ, थोड़ा सा बढ़ ले रहे हैं, प्लस टी टू द पावर क्या लिखेंगे? हाफ प्लस कितना लिखेंगे? 4। ऑलराइट, माइनस 2 टी टू द पावर क्या लिखेंगे? हाफ प्लस 2 लिखेंगे, क्योंकि सेम बेस पे क्या हो रहा है? सेम बेस पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, सेम बेस पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं दो नंबर, तो हम क्या करेंगे? उनके पावर्स को ऐड कर लेंगे। तो सिंपल वे में अगर हम लोग देखें तो आई इक्वल टू 0 to 1, एक स्टेप और चल लेते हैं, हाफ प्लस टी की पावर 4 2 8 1 9/2, कितना आ जाएगा? 9/2 माइनस 2 टी टू द पावर 2 2 4 5 बाई कितना आ जाएगा? 2, और क्या लिखेंगे लास्ट में? डी टी। ओके, फाइन, कितना आ जाएगा? डी टी। थोड़ा सा इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, ओके, आई इक्वल टू एक्स टू द पावर, यानी यहाँ पे यूज करेंगे एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन क्या आता है? एक्स टू द पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। दैट मीन्स कि फाइनल वे में यहाँ पे लिखें तो टी टू द पावर हाफ प्लस 1, दैट मीन्स कितना आ जाएगा? 3/2। 3/2 अपॉन में अभी क्या लिखेंगे? 3/2। ऑलराइट, इतना बेसिक है। और यहाँ पे लिखेंगे टी टू द पावर 9/2 प्लस 1, दैट मीन्स कि 11/2। 11/2 अपॉन में भी क्या लिखेंगे? 11/2। ओके, फाइन, इनटू 5/2 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा? 7/2। ऑलराइट, कितना हो जाएगा? 7/2। तो यहाँ पे लिखेंगे टी टू द पावर 7/2 अपॉन कितना लिखेंगे? 7/2। ओके, फाइन। और इस पे लिमिट हम कौन सा यूज करेंगे? लिमिट यूज करेंगे 0 to 1। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, आई इक्वल टू ये हो जाएगा 2/3 टी टू द पावर 3/2 प्लस 2/11। ऑलराइट, 2 बाई कितना आ जाएगा? 11, टी टू द पावर कितना आ जाएगा? 11/2। ऑलराइट, माइनस 2 इंटू 2 टू द पावर 7, और क्या लिखेंगे? टी टू द पावर 7/2। ऑलराइट, 0 to 1। ओके, फाइन। आगे अगर हम लोग बढ़ें तो i इक्वल टू यहाँ पे मैं लिख सकता हूं, वैल्यू को प्लेस कर देते हैं, या एक स्टेप और मैं लिख ले रहा हूं, 2/3 टी टू द पावर 3/2 प्लस 2 टू द पावर 2/11 टी टू द पावर 11/2 माइनस 4/7। ऑलराइट, माइनस 4/7, और टी टू द पावर कितना आ जाएगा? 7/2। 0 to 1 लिमिट को प्लेस करेंगे। ओके, अब क्या करेंगे? अपर लिमिट यूज कर ले रहे हैं, i इक्वल टू, देखिए अब थोड़ा सा शॉर्टकट में करेंगे, इतना भी टाइम नहीं होता है,
तो जैसे देखिए 1 को प्लेस करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा 2/3। ऑलराइट, यहाँ पे क्या बचेगा 2/11। ऑलराइट, क्योंकि 1 की कोई वैल्यू नहीं है, 1 की जगह पे कोई भी पावर रहेगा 1 ही आएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा -4/7। ऑलराइट, और माइनस इसमें देखिए सब में t है, इसका मतलब ये पूरा क्या आ जाएगा 0 + 0 - 0, दैट मीन्स कि फाइनल वे में क्या आ जाएगा 0। तो अब यहाँ पे इसको हम लोग देख ले, i = फाइनल वे में हमारे पास बचेगा 2/3 + 2/11 -4/7। इसका एलसीएम हम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 11 × 33 और 33 सत्ते कितना आ जाएगा 231। ओके, और यहाँ पे 231 को 3 से अगर हम डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 77, और 77 2 जा 154। ऑलराइट, प्लस 11 को अगर हम डिवाइड कर दें 231 को 11 से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 21, 21 2 जा कितना आ जाएगा 42 42। ओके, माइनस 7 को डिवाइड करेंगे 7 × 21 और 7 × 21। ओके, यानी कि 33 4 जा कितना आ जाएगा 132। ओके फाइन, और 154 + 42 दैट मीन्स कि 196 माइनस 132 अपॉन में कितना लिखेंगे 231। ओके फाइन, और इसको अगर हम 196 - 132 करेंगे तो कितना आ जाएगा 64, 64 अपॉन कितना आ जाएगा 231। ये क्या हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन की ब्यूटी क्या थी, इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में तरीका ये था कि लिमिट को कैसे चेंज करना है, और कोई कॉस फंक्शन दिया होता है और उसके साथ साइन होता है, तो किस तरीके से हम कॉस को साइन में कन्वर्ट करते हैं और एजम्पशंस कौन कौन से लेते हैं, ताकि हमें आगे क्वेश्चंस को प्रोसीड करने में कोई कठिनाई न आए। इस क्वेश्चंस को करवाने का यही मतलब था। ऑलराइट, बिल्कुल आसान है। ओके, आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं मॉड के ऊपर। ओके, मॉड पे और भी क्वेश्चंस हम कराएंगे, ऐसा नहीं है ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन अभी इसमें ढेर सारे होंगे, थोड़ा सा प्रॉपर्टी को जैसे हम आगे बढ़ाएंगे तो वहां पे हम क्लियर करेंगे किस तरीके से मॉड फंक्शंस को और हम लोग करते हैं। ओके फाइन, फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 3 mod of 2x - 1 dx। ओके, ओके फाइन, मॉड के क्वेश्चंस अभी ढेर सारे कराएंगे क्योंकि थोड़ा सा अभी प्रॉपर्टी आगे नहीं बढ़ पाई है इसलिए। ओके फाइन, देखिए कल पिछली क्लास की अगर हम बात करें तो वहां पे हमने ये बात किया था कि mod x, नोट करके मैंने लिखवाया था कि mod x दो तरीके से ओपन होता है। mod x, इसके दो रिजल्ट्स आते हैं, पहला प्लस का x, दूसरा क्या आता है माइनस का x। ये व्हेन x > 0 या इक्वल टू, और ये व्हेन x < 0, यानी कि जब x की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो हम मॉड को प्लस साइन के साथ ओपन करते हैं, और जब x की वैल्यू नेगेटिव होती है तो हम मॉड को नेगेटिव साइन के साथ ओपन करते हैं। दैट मीन्स कि अगर यहाँ से हम देख लें कि 2x - 1 इस मॉड को किस तरीके से ओपन करेंगे और क्या कंडीशंस होंगी, तो अगर हम लोग इसी हिसाब पे इसको देखें तो इसका रिजल्ट आएगा 2x - 1 या माइनस टाइम्स 2x - 1 कब, when 2x - 1 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। दैट मीन्स कि इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें 2x ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 यानी x ग्रेटर दैन इक्वल टू कितना होगा हाफ। x अगर ग्रेटर दैन इक्वल टू कितना होगा हाफ, तो हम इसको पॉजिटिव साइन के साथ क्या करेंगे ओपन करेंगे। अगर x ग्रेटर दैन इक्वल टू कितना होगा हाफ, तो हम पॉजिटिव साइन के साथ ओपन करेंगे, और इसको व्हेन 2x - 1 लेस देन 0 यानी कि इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी। दैट मीन्स कि यहां से अगर हम लोग देखें कि 2x लेस देन क्या आ जाएगा 1, 2x लेस देन क्या आ जाएगा 1, इसका मतलब x लेस देन कितना आ जाएगा हाफ। अगर x की वैल्यू लेस देन हाफ आ रही है, आधे से कम आ रही है, तो उस केस में हम इसको नेगेटिव साइन के साथ ओपन करेंगे। अब ये पता चलेगा जो हमारा लिमिट दिया है उसके बेसिस पे अगर हम लोग देखें तो हमारा लिमिट है इसका 1 to 3, और 1 to 3 ये ग्रेटर होता है किससे हाफ से। 1 to 3 ये इसके बीच की वैल्यू जो है वो हाफ से क्या होती है बड़ी होती है। इसका मतलब ये जो मॉड है वो ओपन होगा किसके प्लस साइन के साथ, यानी 1 to 3 के लिए इसको ओपन करेंगे 2x - 1 के साथ। दैट मीन्स कि फाइनल वे में अगर हम लोग लिखें तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखें कि 1 to 3 ओके 1 to 3
मॉड ऑफ 2x माइनस 1 dx, इसकी वैल्यू आएगी 1 to 3 2x माइनस 1 dx। ये बात बिल्कुल आसान है। अच्छा, यहाँ पे ये मॉड जब आ जाता है तो लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन जिसको ये प्रॉपर्टी पता है कि मॉड को ऑपरेट कैसे करते हैं, क्या कंडीशन होती है कि उसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है और क्या कंडीशन होती है उसकी वैल्यू नेगेटिव आती है, तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखिए 1 से 3 के बीच में मैंने सारी प्रॉपर्टी को यहाँ पे डिस्कस भी किया है कि जब x की वैल्यू यानी जो लिमिट है वो हाफ से बड़ा होगा या बराबर होगा, तो बड़ा तो है ही 1 और 3, तो इसको पॉजिटिव साइन के साथ ओपन करेंगे। तो इसको यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हम इसको लिख सकते हैं 2x² 2, वेरी बेसिक, माइनस एक्स, और इस पे हम लिमिट लगा देंगे 1 to 3। ऑलराइट, 1 to 3 लिमिट लगा देंगे, 3 को प्लेस करेंगे, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा x² माइनस एक्स, इस पे हम लिमिट लगा रहे हैं 1 to 3। ऑलराइट, 1 to 3। अगर हम लोग आगे देखें, इसको बढ़ाएं, 3 का स्क्वायर माइनस 3, दिस इज द अपर लिमिट, माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1, दिस इज द लोअर लिमिट, और ये 1 माइनस 1 है, दैट मीन्स कि ये लीड करेगा कहाँ पे, ये 0 को लीड करेगा। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 9 माइनस 3, दैट मीन्स कि इसका आंसर कितना आ जाएगा 6। अगर इसको हम i मान के चलते, अगर मैं इसको i मान लेता कि इसका रिजल्ट i आता, तो i इक्वल टू ये लिख देंगे। ऑलराइट, i इक्वल टू क्या आएगा 6, यानी कि इसका रिजल्ट अगर हम बात करें फाइनल वे में, इसका रिजल्ट क्या आएगा i इक्वल टू 6। तो इस रिजल्ट के हिसाब से हम यहाँ पे कह सकते हैं i इक्वल टू 6। अच्छा, ऑप्शन MCQ के अगर तौर पे ये पूछता तो a इक्वल टू दे देता 3, b इक्वल टू दे देता 4, c इक्वल टू दे देता 5 और d इक्वल टू दे देता 6। तो इस हिसाब से आंसर डी पार्ट क्या हो जाता, करेक्ट हो जाता। ओके, बिल्कुल आसान है। कल हम बात करेंगे कुछ इसके प्रॉपर्टीज के बारे में। ओके, कुछ इसके प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। आज हमने प्रैक्टिस के तौर पे कुछ अच्छे क्वेश्चंस थे उसको कराने का प्रयास किया, एक दो, ठीक है। तो कल हम इसके प्रॉपर्टीज पे बात करेंगे और इसके आगे क्वेश्चंस भी कराएंगे। ऑलराइट, तो बिल्कुल आसान है, घबराए नहीं, धीरे धीरे सारी टॉपिक्स को हम कवर करेंगे जैसे जैसे मुझे समय मिलता जाएगा। ओके, तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। और इसी के साथ अगर हम बात करें नोट्स की, तो नोट्स वगैरह की अगर हम बात करें तो नोट्स के सिलसिला में यहाँ पे मैंने बता रखा है कि आप जैसे इसको देखेंगे, चैनल को विजिट करेंगे, ओके, चैनल को विजिट करेंगे, किसी भी वीडियो को आप प्ले करेंगे, ओके, जैसे अगर नेटवर्क का इशू नहीं होगा तो प्ले हो जाएगा। ओके, कोई भी प्लेलिस्ट आप खोलेंगे, जैसे चैनल को विजिट करेंगे और किसी भी वीडियो को जैसे आप ओपन करेंगे और इसके डिस्क्रिप्शन को चेक करेंगे। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक। ओके फाइन, इसके डिस्क्रिप्शन को जैसे ही ओपन करेंगे आप देख पाएंगे यहाँ पे एक लिखा होता है डाउनलोड लेक्चर नंबर, व्हाटएवर जो भी लेक्चर नंबर होता है यहाँ पे लिखा होता है, और इस ग्रीन लिंक पे जैसे आप क्लिक करेंगे, ओके, तो आपको उसका पीडीएफ, जो भी ये रनिंग क्लास के पीडीएफ होता है, वो उसमें आधे पौने घंटे में थोड़ा सा मॉडिफाई करके डेटा के साथ नहीं, कुछ जो इन्फॉर्मेशन होती है वो डाल दिया जाता है, और आपको पीडीएफ के फॉर्मेट इस तरीके से आपको ई नोट्स मिल जाएगा सारे, और कुछ दिन में कंप्यूटराइज नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो और किसी को भी कोई अगर क्वेरीज हो, क्या इसमें अपडेट करना है, क्या सही है क्या गलत, तो उसके रिगार्डिंग आप हमसे बात कर सकते हैं और मेल भी कर सकते हैं। ओके, कोई भी क्वेरीज हो आप मुझे कॉल या मैसेज के थ्रू यहाँ पे भेज सकते हैं, या हमारा ईमेल आईडी है, हमें मेल भी कर सकते हैं। ओके, इसी के साथ अगर हम थोड़ा सा और बात करें तो नोट्स यहाँ से आप ऑब्टेन कर सकते हैं, और प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी होती है, जैसा कि ये देख पा रहे हैं आप चैनल पे जैसे ही विजिट करेंगे, और प्रॉपर प्लेलिस्ट होती है, वहाँ से आप सीक्वेंस वाइज, हालांकि लेक्चर नंबर पड़े होते हैं, आप जैसे ही प्लेलिस्ट खोलेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने बना रखा है कि अभी मैंने डेफिनेट स्टार्ट किया है, तो डेफिनेट इंटीग्रल्स फॉर क्लास 12th एंड IIT एंड डेफिनेट मैंने फिनिश कर लिया है, अप टू 20 लेक्चर्स इसमें मैंने लिए हैं। LCM HCF की 2 बेसिक क्लास हमने लिया है, अलजेब्रा फॉर यूपी टेट सी टेट एंड वनडे एग्जाम्स, उसके बाद ज्योमेट्री का भी क्लास मैंने लिया है यूपी टेट सी टेट और वनडे के बेसिस पे। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मैंने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग लिया है, उसमें अभी 3-4 पोर्शन बाकी है, मैक्सिमा मिनिमा और डिफरेंट टाइप के अप्रोच होते हैं, किस तरीके से ग्राफ बनाते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को यूज़ करके। ओके, तो वो सारी बातें अभी ग्राफ्स के कारण, वो इनिशियल पॉइंट था इसलिए मैंने होल्ड कर दिया, और थोड़े दिन में जैसे ही थोड़ा सा ठीक ठाक होगा उसको मैं आगे प्रोसीड करूँगा। ओके, और कोई भी सजेशंस होगा आप मुझे कॉल और मैसेज दोनों कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं, कोई भी क्वेरीज होगी 24 आवर के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ओके, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। और अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इसके आगे मैं कल प्रोसीड करूँगा, और वो कुछ स्पेशल होगा, स्पेशल इन द सेंस जैसे कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो होप
एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टिल डिस्कस नाउ। तो मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, कुछ नए प्रॉपर्टीज जो कि डेफिनेट इंटीग्रल की स्पेशल होंगी, और कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू।